ये जनरल वालों की गलती की वजह से है जो एसटी एससी को मिला है। तो उसको बदलना चाहिए ना, बराबर करना चाहिए। क्या गलती है जनरल वालों की, क्या गलती है? कि अब नहीं है, एक दिन के लिए आप नेता बनोगे फिर 5 साल तक वो भुगतना पड़ेगा हम लोग को। अगर तुरंत बटन दबा के हाँ हम लोग को जोश आ गया, हम लोग को वोट करना, 18 साल हो गया, ऐसा नहीं होता है। कि राजनीति पूरे समाज में फैला हुआ है, वो केवल किसी एक विषय के लिए नहीं बना है या फिर किसी 5 साल के बाद होने वाले चुनाव के लिए नहीं बना है। अभी मौजूदा विधायक के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते। कहाँ, कौन सी विधानसभा से हैं आप? विधानसभा, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ख़राब हो गया है। कैसे? सर सेफ नहीं है, बहुत लड़के हैं जो सेफ नहीं फील कराते। तो वो बीते साल लग रहा है कि आपको आपके हित में काम हुआ है, महिलाओं के हित में कुछ काम हुआ है, कोई सुरक्षा या फिर कोई अभी सुविधा, कोई महिलाओं को योजना बनी बहुत है? सारी जगह फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे भूपेश बघेल आए थे। उधर वोट करने वाले मैं सिर्फ इस बार ये सोच के वोट करूंगी कि मेरा वोट उस पार्टी को जाए जिससे हमारे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, भिलाई वासी, दुर्ग वासी की भिलाई में पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है और चुनाव के माहौल के बीच हम उन विद्यार्थियों के बीच लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बार पहली दफ़ा वोट देने जा रहे हैं, पहली बार मतदान करेंगे और अपने लिए एक नेता चुनेंगे, विधायक चुनेंगे। तो हमने इससे पहले जो है साइंस कॉलेज गए थे दुर्ग के, वहाँ पर जो भी बातचीत हुई वहाँ के विद्यार्थियों से वो आपने देखा। अभी इस वक्त मैं सेक्टर 9 के भिलाई महिला विद्यालय पर खड़ा हूँ। नेताओं के बीच में एक रणभूमि जो है उनकी तैयारी हो चुकी है कि चुनाव इस बार कैसे लड़ना है, क्या उनकी पृष्ठभूमि रहेगी, क्या मैनिफेस्टो रहेगा उनका। तो जो चीज़ें तैयारी होती है हर नेता के बीच में, चुनाव के बीच में, वो उन्होंने कर लिया है। मगर बात यह है कि जो लोग इस बार पहली दफ़ा वोट देने जा रहे हैं उनके मन भूमि में क्या विचार चल रहा है, वो क्या सोचकर इस बार विधायक को चुनेंगे, नेता को चुनेंगे और इस बार का अपना पहला जो वोट है वो करेंगे। तो ये जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो है वो सारी लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हैं जो इस कॉलेज में पढ़ती हैं और ये इसमें से कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पहली दफ़ा वोट देने जा रहे हैं। और महिलाओं का जो माहौल है हमारे पूरे समाज के बीच में कि महिलाओं को राजनीति में किस प्रकार से नज़रअंदाज किया जाता है, ये भी एक तरह की चीज़ें होती है। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा सारी चीज़ें, जो डायरेक्टली बोलेंगे वो ये बोलेंगे। तो हम इनसे जाके बात करते हैं और जानते हैं कि अपना पहला वोट क्या सोच कर देने वाले हैं, चुनाव कितना अहम है इनके लिए और मन भूमि में इनके क्या विचार है, ये जानेंगे थोड़ा। ठीक है, आप पहली दफ़ा वोट देने जा रहे हैं तो पूरा दुर्ग जिला जो है वहाँ पर विधायक चुना जा रहा है, तो उसको लेके विधानसभा चुनाव चल रहा है, शुरू हो जाएगा अगले महीने। अभी आचार संहिता लग चुका है। तो आप लोगों के नज़रिए में किसी को वोट देना, किसी विधायक को चुनना कितना अहम है और क्या देखकर चुनते हैं आप? हम सबसे पहले ये देखकर चुनना चाहेंगे कि उनका हमारे लिए कितना एफर्ट है, मतलब वो हमारे लिए क्या एफर्ट्स डालना चाहेंगे, वो स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा क्या करेंगे कि उनकी लाइफ और ईजी बन सकती है। जैसे कुछ लड़कियां होती है जो पढ़ नहीं पाती, मतलब कुछ लड़कियां होती है जो पढ़ना चाहती है बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि उनके घर वाले उनको पढ़ा नहीं पाते। ऐसे आज भी कुछ जगह गाँव में हैं जहाँ लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही है, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो लोग उनको आगे नहीं और नहीं पढ़ा पा रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर उन लड़कियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो तो आप फिर वोट करेंगे? हाँ, ये आपकी ज़रूर। उम्मीद है इस बार के विधायक से? हाँ। ठीक। अभी मौजूदा विधायक के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते। कहाँ, कौन सी विधानसभा से हैं आप? विधानसभा दुर्ग से हैं या फिर भिलाई से हैं आप? दुर्ग से हैं आप। अरुण वोरा जो है आपके वर्तमान विधायक हैं। ठीक है, और भी कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। आप अपना परिचय? जी, मैं रिया दास हूँ। अच्छा, किस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जी, तो आप कौन से एरिया से हैं? मैं शांति नगर भिलाई एरिया से। अच्छा, आप वोट करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा आप भी वोट करने जा रहे हैं, तो जी। क्या सोचकर वोट करेंगे आप? किसी विधायक को इस बार विधायक चुनने का मौका मिल रहा है आप सभी लोगों को पहली दफ़ा वोट में, तो क्या देखना चाहेंगे, क्या मांग रही है आपको विधायक को लेकर? सर, एजुकेशन का जितना अच्छा प्रोविडेंस मिलेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि है बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को बाहर निकलने नहीं मिलता, ऐसे अलाउ नहीं है, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ख़राब हो गया है। कैसे? सर सेफ नहीं है, बहुत लड़के हैं जो सेफ नहीं फील कराते। तो अच्छा। वो चाहते हैं कि हम ना वो मिले घर से कि ना हम बाहर निकले तो कोई कुछ बोले,
तो हम डरे ना कि घर वाले क्या बोलेंगे। अभी और भी कुछ विद्यार्थी हैं, उनको पहले मनाना पड़ता है कि वो बात कर ले। अभी विद्यार्थियों को मनाना पड़ रहा है, एक वक्त आएगा कि हम मना रहे हैं लेकिन आप नेताओं को नहीं मना पाएंगे कि वो आपकी बात सुने। इसलिए हम आप तक आए हैं कि आप लोगों के अंदर वो चीज़ें, जागरूकता जो है लौटे और वोट को सोच कर दे, सिर्फ उठ कर जाकर ना दे। तो रोज़गार जो है, अभी आप बीएससी मैथ्स कर रहे हैं, तो रोज़गार जो है आपको परमानेंट चाहिए या फिर टेम्परेरी? परमानेंट चाहिए। परमानेंट, सरकारी में या फिर प्राइवेट में? सरकारी में चाहिए। सरकारी में। तो क्या लगता है, इस माहौल देख के आपको लग रहा है कि रोज़गार जो है वैसे मिल रहा है परमानेंट? ऐसा तो परमानेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल सकता है, अगर आप मेहनत करो तो मिल सकता है। लेकिन इसमें एजुकेशन पॉलिसी में बहुत वो आजकल वो भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। जैसे पीएससी आजकल अभी अभी आया था, पीएससी एग्ज़ाम में बहुत वो घूस लेके उसमें आगे बढ़ा रहे थे करके, तो वैसा नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक। रोज़गार के मामले में कोई कौन बात करना लेके नहीं पढ़ा सकते, वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें घूस नहीं ले सकते हैं। तो ना पहले अपने शिक्षा आप दूर मत जाइए। हाँ, यानी ना जो पीएससी एग्ज़ाम है ना, वो ऐसे घूस वाला नहीं होता। उसके लिए सब मेहनत करते हैं, अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके हिसाब से मिलता है। वो ऐसा नहीं होता घूस वाला। ऐसा बताइए। मैं आरक्षण के लिए बोलना चाहती हूँ कि जितना SC ST वालों को मिलता है आरक्षण, उतना ही जनरल वालों को भी मिले, क्योंकि जनरल वाले का अच्छा परसेंटेज ले लेके वो सब बैठे हैं, और SC ST वालों को मतलब कम परसेंटेज होने के बाद भी उन लोग जॉब में हैं। तो इसको बराबर करना चाहिए। है ये मेरे पे अच्छा। है ना, ST SC वाला। हाँ, नहीं, इसको आप लोग के बराबर बीच करना में कोई ऐसे चाहिए। छात्र हैं जो SC ST के हैं? हाँ, बहुत आप हो? लोग हैं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, ये जनरल वालों की गलती की वजह से है जो ST SC को मिला तो है। उसको बदलना चाहिए ना, बराबर करना क्या चाहिए। गलती है, जनरल वाले की क्या गलती है? कि नहीं, ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि पहले कि किसी राजपूत ने यानी कुछ किया था, तो उसके बाद हाँ, तो ये है जो छोटे और लोग को है ना, वो दबा देते थे, इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए ये सब चालू क्या बोले थे, SC ST में कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो ये सब हट जाएगा। अब बन गया तो हटना चाहिए अरे ना। तो वैसा सुविधा भी तो होनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना एक बन गया तो आप कितना प्रतिशत ला के एडमिशन लिए थे यहाँ पर? मेरा 53 था। 53। आपका कितना था? 92 था, लेकिन हम लोग का तो ऑनलाइन था उस टाइम, तो 92 था आपका 53। आपका भी ऑनलाइन था एग्जाम? नहीं, मेरा ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन हुआ था, लेकिन कोरोना के टाइम पे था, तो वैसा नहीं हो सका था। अच्छा। नहीं, इसको बदलना चाहिए। आपकी देखिए 5 साल सरकार रहती है, कोई भी सरकार जो हम चुनते हैं, तो कोई वोट देने से पहले वो 5 साल को आंका जाता है, उसका समीकरण निकाला जाता है कि किस किस मुद्दों पर लेके काम किया गया है, क्या क्या सुविधाएं मिली है आम जनता को। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए वोट करना चाहिए, या फिर एक दिन के लिए जागरूक नागरिक बनकर निकल जाना चाहिए और बटन दबा के आ जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम वोट दे रहे हैं, अब आगे 5 साल के लिए वोट दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो हम लोग को बहुत सोचना चाहिए, परखना चाहिए कि हाँ, पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सोचना चाहिए कि हम दूसरों को दे सकते हैं क्या, दूसरे पार्टिसिपेंट्स को सोचना ही चाहिए। ऐसे एक दिन के लिए करके, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। एक दिन के लिए आप नेता बनोगे, फिर 5 साल तक वो भुगतना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। अगर तुरंत बटन दबा के हाँ, हम लोग को जोश आ गया, हम लोग को वोट करना, 18 साल हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखना चाहिए कि हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं हमारा समाज, सरकार आगे बढ़ा रही है कि नहीं, ये देख के अगले 5 साल तो हम लोग को भुगतना ना पड़े, कोई चीज़ गलत ना हो, इसके लिए। तो आप जो है इस बार वोट करने वाले हैं, पहले दफ़ा वोट करेंगे? हाँ, तो क्या सोच कर इस बार वोट करने वाले हैं? मैं सिर्फ इस बार ये सोच के वोट करूँगी कि मेरा वोट उस पार्टी को जाए जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स आए और हम लोग छत्तीसगढ़ को और डेवलप कर सकें। बीते 5 साल में क्या इम्प्रूवमेंट देखने मिला आपको? बीते साल में सिर्फ ये इम्प्रूवमेंट देखने मिला है कि हम लोग के खेल को थोड़ा महत्व दिया गया, जो हम लोग के छत्तीसगढ़िया खेल हैं उनको थोड़ा महत्व मिला है, और जो अदर जगह जैसे जहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं आता था, अभी वहाँ हम दिख रहे हैं कि हाँ नहीं, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि देखिए राजनीति में जो है महिलाओं को ज़्यादा आनंद दिया नहीं जाता है, उनको बार बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि वो राजनीति के लिए नहीं बने, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो आप लोगों को क्या लगता है? ऐसा गलत है, क्योंकि महिलाएं हर फील्ड में आगे जा रही हैं, आगे जा रही हैं, वो हर चीज़ अच्छे से संभाल सकती है, घर
बाहर की जॉब्स अपने सब उनके अंदर business- मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है एंड हो सकता है कि मेन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग के हिसाब से महिलाओं का वोट देना कितना अहम है, खासकर महिलाओं का वोट देना और अपने आज़ादी का या फिर समाज में कोई बदलाव की मांग करना कितना अहम है? वो बहुत में अहम है, क्योंकि हमारे एक वोट से हम किसी भी सही उम्मीदवार को चुन सकते हैं और हमारे अपने आने वाले 5 सालों के लिए हम लोग अच्छे से अपना कर सकते हैं। और महिलाएं अगर जैसे वोट देंगी तो उन्हीं की हित में काम होगा। और जैसे कि बीते साल लग रहा है कि आपको आपके हित में काम हुआ है, महिलाओं के हित में कुछ काम हुआ है, कोई सुरक्षा या फिर कोई अभी सुविधा, कोई महिलाओं को योजना बनी बहुत है? सारी जगह फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे भूपेश बघेल आए थे तो बहुत सारे गांव में बहुत सारी महिलाओं को जॉब दिया गया है। जैसे बोल सकेंगे तो फैक्ट्रीज़ में काम दिया गया है, मिल्स में काम दिया गया है। तो अभी बहुत सारी महिला भी आगे बढ़ रही है, नॉट ओनली इन शहर, गांव में भी आगे बढ़ रही है। बट ये है कि हमारे ऊपर है, एक वुमेंस के ऊपर होता है कि उनको हर चीज़ को देख के ना कि सिर्फ उनको जैसे करप्शन होता है, पैसे दे के वोट लेना, वो अलग बात होता है। लेकिन वुमेन की भी इक्वल वो होनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हमारा नेता कैसा होना चाहिए। तो सेक्टर 9 का भिलाई महिला महाविद्यालय, यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनसे हमने जो बातचीत की, खासकर चुनावी माहौल को लेकर और जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं उन मतदाताओं से जो बातचीत की वो आप तक पहुँच चुका है। लेकिन मैं कुछ संदर्भ आप तक लेके आना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया। वैसे बता दूँ, जो कॉलेज है ये 1978 से बना कॉलेज है। काफ़ी पुराना कॉलेज है जो महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा प्रदान करता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी होती है। इसीलिए हम यहाँ पर आए थे कि जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ के बच्चे कितने अवेयर हैं चुनाव को लेकर, पहली दफ़ा वोट देने को लेकर क्या विचार रखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मगर बात कर ये लगा कि कई सारे बच्चे जो हैं चुनाव को लेकर बात करने पे काफ़ी ज़्यादा कतराते हुए दिखाई दिए। वो बात करने से घबरा रहे हैं, बोलने से घबरा रहे हैं। मगर जब किसी ऐसे मुद्दे पे बात करो जो महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो या फिर रोज़गार हो या फिर शिक्षा हो, इन सभी विषय पे बात करने पर कुछ लड़कियों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, काफ़ी अच्छी बात रखी कि उन्हें किस प्रकार के विधायक, किस प्रकार के नेता चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी जो बातचीत है वो आप तक पहुंच चुकी है। राजनीति, कई विद्यार्थियों का ऐसा कहना था कि राजनीति जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये खाली चुनाव के लिए है, ऐसा उन लोगों का समझना था। मगर मैं जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि राजनीति पूरे समाज में फैला हुआ है, वो केवल किसी एक विषय के लिए नहीं बना है या फिर किसी 5 साल के बाद होने वाले चुनाव के लिए नहीं बना है। तो उस पर इंटरेस्ट रखना चाहिए और उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी इस खबर को यहाँ तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया और हम इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की बातचीत आप तक लेके आते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि और भी कॉलेजेस के बच्चों से बातचीत करें इस मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए आप KP न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारा वेट ज़रूर करिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।